ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं वज़न कम करने का तरीका बता दें, वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान बता दें। तो आज का जो वीडियो है इसका यही मकसद है कि आपको डाइट प्लान बताया जा सके पूरे दिन के लिए जो आपने वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना है। वज़न कम करने के लिए कौन सी चीज़ें आपने खानी हैं, और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको कम से कम 3 ऑप्शंस दूँ, हर नाश्ते के भी, दोपहर के खाने और रात के खाने के भी, ताकि अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है या अगर आपको किसी चीज़ से मसला होता है या कोई चीज़ ना पसंद है तो आप दूसरी ऑप्शन को चूज़ कर सकें। सबसे पहले तो उठते साथ ही प्री ब्रेकफास्ट में आपने कोई ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल ज़रूर इस्तेमाल करना है, जैसे कि नींबू पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर नमक और बगैर चीनी के इस्तेमाल करना है। दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा कलौंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़ीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो उठते साथ ही आपने अगर आपको वेट लॉस का मसला है तो कोशिश करें कि दालचीनी या ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। उठते साथ ही दालचीनी या ज़ीरे का पानी ले लें। उसके बाद अगर बात आती है नाश्ते की, तो नाश्ते में आपके पास 3 ऑप्शन हो सकती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें और 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ डालकर, प्याज, टमाटर, पालक, बंद गोभी, जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं वो आप डाल कर ले सकते हैं। अगर आपको ऑलिव्स, मशरूम्स पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। लो फैट चीज़ भी उसके अंदर डालकर आप एक फैंसी सा ऑमलेट बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली ऑप्शन हो गई ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस और उसके साथ एक अच्छा वेजिटेबल ऑमलेट। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप कोई दलिया इस्तेमाल कर लें। 3 से 4 टेबलस्पून दलिया पानी में पका लें। पकाने के बाद चूल्हे से उतारने के बाद उसमें आधा कप दूध शामिल करना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो दूध में दलिया पकाते हैं। जब आप दूध में दलिया पकाते हैं वो वेट गेन का बायस बनता है, वज़न बढ़ाने की वजह बनता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दलिया आपने पानी में पकाना है, चूल्हे से उतारने के बाद उसमें दूध शामिल करना है। हाँ, आप चाहें तो उसके ऊपर नट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कुछ लोग बादाम डाल लेते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर अखरोट डाल लेते हैं। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी दलिए की। तीसरी ऑप्शन आती है पराठे की। जो लोग पराठा नहीं अवॉइड कर सकते वो ये कर सकते हैं कि नाश्ते में 7 इंच की रोटी लें, उसके दोनों साइड पे 1 टीस्पून ऑयल लगा लें। ऑयल अगर नहीं पसंद तो देसी घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 2 टीस्पून टोटल होगा, 1 टीस्पून हर साइड पे आपने देसी घी जो है वो लगा लेना है। इसके साथ आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। उसमें सब्जियाँ डाल लें, चीज़ ना डालें, उसमें सब्जियाँ डाल लें, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, पालक, जो सब्ज़ी पसंद है आप उसके अंदर वो डाल सकते हैं। एंड कम से कम ऑयल के अंदर फिर आपने अंडा जो है वो बनाना है। 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करें। नाश्ते के 1 घंटे के बाद आपने चाय लेनी है, नाश्ते के साथ चाय नहीं लेनी, और चाय में दूध पत्ती का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। दूध पत्ती वज़न बढ़ाने की वजह बनती है। जब आप दूध पत्ती इस्तेमाल करते हैं उसमें लैक्टोज़ यानी कि मिल्क के अंदर जो नेचुरल शुगर होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। नाश्ते के 1 घंटे बाद ग्रीन टी या चाय का इस्तेमाल करें, और चीनी, शहद, गुड़ वगैरह उसमें कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको आपका दिल करता है कि चाय थोड़ी सी मीठी हो तो उसमें 1 चुटकी गुड़ डाल लें, उससे ज़्यादा गुड़ नहीं डालना। लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है ब्राउन शुगर हेल्दी है, वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर इस्तेमाल करेंगे तो वज़न जो है हमारा कम हो जाएगा। आके मुझे कह रहे होते हैं हम तो ब्राउन शुगर लेते हैं, पता नहीं वज़न क्यों बढ़ रहा है। ब्राउन शुगर में भी कैलोरीज वाइट शुगर की जितनी ही हैं, लेकिन निस्बतन हेल्दी है ब्राउन शुगर। सो आप कोशिश ये करें आप चीनी को मुकम्मल अवॉइड करें, मीठे को मुकम्मल अवॉइड करें, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो ब्राउन शुगर है, चाहे वो वाइट शुगर है। हाँ, अगर बहुत दिल है चाय थोड़ी सी मीठी हो तो 1 चुटकी गुड़ डाला जा सकता है। अब अगर हम बात करें दोपहर के खाने की, तो दोपहर के खाने में रोटी भी ऑप्शन हो सकती है, चावल भी ऑप्शन हो सकते हैं। रोटी चावल के साथ सलाद 1 कप बहुत ज़रूरी है, 1 से 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आपको कम से कम 3 कप से 5 कप सब्जियां इस्तेमाल करनी है। सो दोपहर के खाने में आप 1 से 2 कप सलाद इस्तेमाल करें, साथ में 1 रोटी 7 इंच की और 1 कप सालन। सालन में कोशिश ये करें कि दाल का और आलू का इस्तेमाल ना करें। अगर आप दाल चम्मच से खाएंगे तो वो आपका वेट लॉस कराएगी। अगर आप दाल को रोटी या चावल के साथ खाएंगे तो वो वेट गेन करा सकती है। सो आप प्रेफर ये करें सब्ज़ी का या चिकन का या मटन का या बीफ का सालन हो जाए, गोश्त या सब्ज़ी का सालन हो जाए, एंड उसके साथ आप 1 रोटी खा सकते हैं, 1 से 2 कप सलाद
ले सकते हैं। अगर चावलों की बात की जाए तो 1 कप सलाद, 1 से 2 कप सलाद हो जाएंगे। 5 to 8 टेबलस्पून पके हुए चावल होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। 5 to 8 टेबलस्पून पके हुए चावल। और बाकी प्लेट में आपने जैसे बिरयानी है तो उसकी बोटियाँ डाल लें, पुलाव है उसकी बोटियाँ डाल लें, नहीं तो कबाब रख लें। दाल चावल नहीं खाने, वो वेट गेन कराएंगे। गोश्त के साथ आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कोई बच्ची है या बच्चा है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है जंक फूड की, उनका दिल कर रहा होता है कोई सैंडविच हो जाए, कोई बर्गर हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए, रोटी चावल उन्हें इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते, तो वो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस, उसके अंदर लो फैट चीज़ लगा लें। लेटस का या आइसबर्ग का एक लीफ लगाया जा सकता है। सलाद का पत्ता, यानी कि सलाद का पत्ता या आइसबर्ग का एक पत्ता उसके अंदर लगाया जा सकता है। टमाटर, खीरे, प्याज उसके अंदर लगा लें। ऑलिव्स और मशरूम्स लगा लें उसके अंदर। और घर के बने हुए कबाब या चिकन किसी भी फॉर्म में, जैसे ग्रिल्ड चिकन आप उसके अंदर रख सकते हैं। आप चिकन फिले उसके अंदर रख सकते हैं। फ़िश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़िश फिले रखते हैं उसके अंदर, ग्रिल्ड फ़िश रखते हैं उसके अंदर, या मटन और बीफ के घर के बने हुए कबाब उसके अंदर रख के तो आप सैंडविच जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो माएँ परेशान है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें वो रोटी चावल की तरफ नहीं आती, वो इस सैंडविच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न कम करने में भी हेल्पफुल साबित होगा, जंक फूड की आपकी क्रेविंग को भी एड्रेस करेगा और सेहत के लिए भी अच्छा। अब अगर हम डिनर की बात करें, वेट लॉस के लिए ज़रूरी है कि डिनर में आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मुराद है रोटी चावल या ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, इनका इस्तेमाल डिनर में मत करें। 1 कप सलाद हो गया। पहली ऑप्शन ये है कि आप 1 कप सलाद के साथ मूंगी मसूर की दाल का सूप ले लें। मूंगी मसूर की दाल 4 टेबलस्पून पकने से पहले होनी चाहिए। उसके अंदर आप जितना मर्ज़ी पानी डाल लें, जितना आप पानी डालते जाएंगे उतना सूप जो है वो थोड़ा पतला होता जाएगा, उतना वो फिलिंग होता जाएगा, पेट उतनी जल्दी आपका भरेगा। तड़का नहीं लगाना, तड़के की वजह से दाल को जो तड़का लगाया जाता है उससे भी ज़ाहिर है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मूंगी मसूर की दाल का सूप और साथ में 1 से 2 कप सलाद का इस्तेमाल, ये पहली ऑप्शन हो गई। दूसरी ऑप्शन जो है चना चाट, बहुत अच्छी ऑप्शन है। चना चाट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 कप उबले हुए चने, काले चने निस्बतन आयरन उसमें ज़्यादा होती है, काले चने बेहतर हैं, लेकिन अगर आपको सफ़ेद चने मिलते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप उबले हुए चने और उसके साथ 1 कप सब्जियां, थोड़ा सा उसके ऊपर नींबू निचोड़ा जा सकता है। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इमली का पानी, इमली की चटनी नहीं, चटनी में चीनी डलती है, इमली के पानी से मुराद ये है कि आपने रात को इमली भिगो के रख दी या आपने इमली को पानी के अंदर उबाल लिया। सो इमली का पानी उसके अंदर डाला जा सकता है, नींबू उसके अंदर निचोड़ा जा सकता है। चाट मसाला, नमक, मिर्चें हस्बे जायका उसके साथ इस्तेमाल कर लें। इसी तरह चना चाट की जगह आप लोबिया चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल लोबिया 1 कप उबला हुआ और उसके साथ 1 कप सब्जियां हो जाएंगी। अब तीसरी जो ऑप्शन है वो है दही भल्ले। दही भल्ले बाहर के नहीं खाने, बाहर के दही भल्लों के अंदर पापड़ी बहुत ज़्यादा होती है, भल्ला जो है वो बहुत अनहेल्दी चीज़ है, और इसके अलावा मीठी चटनी जो है उसके अंदर चीनी डली हुई होती है। घर के बने हुए दही भल्ले जिसके अंदर आलू ना हो, 1 कप दही लें, उसके अंदर पुदीने की चटनी डाली जा सकती है। 4 टेबलस्पून फुल्की बेशक आप बाज़ार से ले आएँ, 4 टेबलस्पून फुल्कियाँ और 1 कप उसके अंदर सलाद डाल दिया जाए। सलाद में अगर आपको प्याज पसंद है, टमाटर पसंद है, बंद गोभी पसंद है, जो भी आपको सब्जियां पसंद है, 1 कप सलाद उसके अंदर डाल के मीठी चटनी की बजाय आप इमली का पानी डाल लें उसके अंदर, वो एक मीठा इफ़ेक्ट भी दे देगा और बहुत मज़ेदार भी हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है और चाट मसाला, नमक, मिर्च हस्बे जायका आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर हम स्नैक्स की बात करें, नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान और सोने से पहले कुछ लोग स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी को आपने भूखा नहीं रखना। अब स्नैक्स में पहली हेल्दी ऑप्शन आती है फ्रूट। 1 फ्रूट इस्तेमाल करना है, ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग पूरा बॉल तरबूज का खा जाते हैं या एक ही वक्त में पूरा बॉल फ्रूट चाट का खा जाते हैं, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। फ्रूट में केले का इस्तेमाल और आम का इस्तेमाल नहीं करना। पीच का इस्तेमाल किया जा सकता है, 1 कप तरबूज खाया जा सकता है, 1 कप खरबूजा खाया जा सकता है, 1 सेब खाया जा सकता है, 1 अमरूद खाया जा सकता है। सब फ्रूट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बस केला और आम इस्तेमाल नहीं करना। 1 फ्रूट का इस्तेमाल बहुत अच्छी ऑप्शन है स्नैक के लिए। दूसरी ऑप्शन है 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, 3/4 कप दही का इस्तेमाल। ये दूसरी ऑप्शन है जो डेली सर्विंग से है, यानी कि आप 1 गिलास दूध या 3/4 कप जो है दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है स्लश की। पीच के अंदर थोड़ा सा आप बर्फ़ डाल दें, पानी डाल दें, उसका स्लश बनाया जा सकता है। इसी तरह अमरूद का स्लश, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डलता होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का स्लश बनाया जा सकता है।
तरबूज का बहुत अच्छा स्लश बन जाता है। लोग पूछते हैं कि तरबूज के बीज का क्या करना है, वो भी आपने उसी के अंदर ब्लेंड कर देना है। 1 कप तरबूज लेके उसी के अंदर थोड़ा सा आप बर्फ़ डाल दें और बीज को साथ ही ब्लेंड कर दें। बीज के अंदर प्रोटीन है, ओमेगा 3 का वो बहुत अच्छा सोर्स है, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो स्लश का इस्तेमाल जो है वो दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है हैंडफुल ऑफ नट्स। 1 मुट्ठी नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में कोशिश ये करें कि बादाम और अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, किशमिश का, काजू का, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ये वज़न जो है वो बढ़ा देती हैं। सो पहली ऑप्शन हमारे पास फ्रूट है, दूसरी डेयरी, दूध या दही की ऑप्शन आ जाती है, और तीसरी हमारे पास आती है स्लश की ऑप्शन, चौथी ऑप्शन हमारे पास आती है नट्स की। सो ये 4 ऑप्शन जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हुई होगी। जो लोग वज़न को लेकर परेशान हैं, अक्सर कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं हम वज़न को अपने कैसे कम करें, वज़न कम करने का डाइट प्लान बना लें, ये वीडियो जो है उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।